ओके जी। जो वाटरी आई होगी मतलब आंखों में से पानी निकलना, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो लैक्रिमेशन हो सकती है, दूसरा हो सकता है एपिफोरा। एपिफोरा वो होगा कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से आंखों से इधर ड्रेन नहीं हो रहे और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, तो वो एपिफोरा होगा। और ये लैक्रिमेशन होगी। लैक्रिमेशन बढ़ते हैं क्या चीज़ है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले लैक्रिमेशन की तरफ चलना है। लैक्रिमेशन में होगा कि जो रिफ्लेक्स टीयरिंग होगी, मतलब कि आँख में से टीयरिंग हम हमारी बॉडी करवा रही है, खुद ब खुद हो नहीं रही, इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट और क्रोनिक इंटीरियर सेगमेंट ओकुलर इरिटेंट। मतलब कि जो हमारी आंख के सामने सेगमेंट है ना, कंजक्टिवा या कॉर्निया, उसके अंदर कोई ना कोई इरिटेंट है, कोई एलर्जन है, वो आगे इरिटेशन कर रहा है, तो हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और हमारी टीयरिंग हो रही है। कि रिफ्लेक्स सिस्टम जा रहा है और जाके जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है उसको कह रहा है कि भाई हाँ टीयर्स प्रोड्यूस करो ताकि हमारी आई वॉश आउट हो, तो उसको रिफ्लेक्स टीयरिंग कहेंगे हम। और यहाँ पे कोई डिसऑर्डर है, जैसे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है, कंजक्टिवाइटिस है या केराटिटिस है, तो वो भी इंड्यूस कर रहे हैं रिफ्लेक्स सिस्टम को। तो कॉजी में चलते हैं। कॉजी में सबसे पहले आ जाएगा फॉरेन बॉडी है। कोई फॉरेन बॉडी गई है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, इरिटेशन होगी, तो रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट होगा और टीयरिंग होगी। या कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, केराटिटिस हो सकता है, कॉर्नियक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कंजक्टिवा इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या एक्यूट अराइडोसेक्लाइटिस हो सकता है, मतलब आयरस और जो कि सिलियरी बॉडी हमने आगे जाके पढ़ना है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो वो भी लैक्रिमेशन करवाएंगे। फिर तीसरा हो सकता है इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, जैसा कि ग्लोकोमा की कंडीशन होती है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और फिर एबनॉर्मल सैमस नर्व रीजनरेशन हो सकती है। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे किसी को बेल्स पाल्सी हुई है, हाफ फेस के जो मसल्स हैं ना, वो उनकी पैरालिसिस हो गई है, वो रीजनरेट कर रहे हैं। वो रीजनरेट कर रहे हैं तो अब आपको पता है फिर जो फेशियल फेशियल नर्व है, सेवंथ नर्व है, वो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो कानों के सामने प्रेजेंट है, जो माउथ के अंदर हमारी सैलिवेशन कर रही हैं, उनको भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब वो नर्व रीजनरेट होकर उनको जानी थी, हो सकता है कि वो रीजनरेट हो और मिस्टेकनली हमारी लैक्रिमल ग्लैंड जो सामने आँख के ऊपर प्रेजेंट है ना, उसके अंदर भी वो नर्व चले जाए। तो जैसे ही है जब हम खाएंगे ना, खाना खाना शुरू करेंगे, तो साथ में टीयरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। उसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब खाना खाना था तो सैलिवेशन रिलीज़ होनी थी माउथ के अंदर, लेकिन सैलिवेशन भी रिलीज़ हो रही, साथ में ऊपर से आंखों में से आंसू भी आने शुरू होंगे, तो उसको हम कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। कि जो सैमस नर्व है वो एबनॉर्मल रीजनरेशन हुई है, हालांकि उसको पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाना चाहिए था, वो लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर चलेगी है। फिर एक होता है स्यूडो बल्बर पाल्सी। ये भी एक पैरालिसिस है नर्व का। ये क्या होता है कि जो हमारा कोर्टिको बल्बर ट्रैक है ना ब्रेन के अंदर, कोर्टिको बल्बर ट्रैक ऑफ बोथ साइड, मतलब आपको पता है दोनों तरफ से हमारी नब्ज़ आ रही होती हैं। बोथ साइड के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर बन गया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है, पार्किंसन डिसऑर्डर वगैरह है या कुछ भी है, या सार्कोइडोसिस वगैरह है। ठीक है, उन्होंने कोई अगर मसला मसाइल कर दिए है दोनों ट्रैक के अंदर, तो ऐसा होगा कि जो हमारे इमोशनल लाइबिलिटी हो जाएगी, मतलब इमोशनली बहुत वीक हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कब उसके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके माउस के मसल सही कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उससे खाया भी नहीं जाएगा, सही तरह से बोला भी नहीं जाएगा। तो एक सूटेबल में पालसी है, या आप डिटेल में कहने की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ोगे। तो फिर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है कि आपको पता है कि अब थायराइड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बना रहा है। थायराइड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाएगा तो मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। मेटाबॉलिक फंक्शन इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे कि हमारी लैक्रिमेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर कोलिनर्जी की स्टिमुलेशन हो सकती है, वो हो सकता है किसी मेडिसिन से हो जाए, या किसी उससे हो जाए, नशा वगैरह या कुछ भी ड्रग वगैरह से हो जाए। तो कोलिनर्जी क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन से जो हमारी स्टिमुलेशन हो रही होती है, और यही एसिटाइल कोलिन हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को सपोर्ट कर रहा होता है एज अ न्यूरो। तो उसकी अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भी लैक्रिमेशन हो सकती है। फिर साइको की स्टिमुलेशन हो सकती है। साइकिक स्टिमुलेशन में क्या क्या आ जाएगा, एक सोरोज आ जाएंगे, मतलब बहुत गमगीन है या बहुत ज़्यादा खुश है, तो तब भी स्टिमुलेशन में शुरू हो जाएगी। डायग्नोज हम किस बेस पे करेंगे, हम इंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प पे पेशेंट को देखेंगे और सामने आंख में देखेंगे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं प्रेजेंट, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं प्रेजेंट। बाकी तो आप लोगों ने खुद ही डायग्नोज करनी चीज़ें। ठीक है, फिर दूसरा डायग्नोज क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, जो कि कॉज होगा उसको ट्रीट करना, तो पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।